चैप्टर नंबर 3 के रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन है। और उसके जो 3 केसेस हैं, हिडन गुडविल, प्रोपोर्शनेट कैपिटल, और एक टॉपिक होता है जिसमें ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल न्यू पार्टनर्स की कैपिटल के बेस पे डिसाइड होगी। 3 केसेस हैं टोटल। एक तो ये वाला केसेस है, चेक करो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। पार्टनर्स विल शेयर द प्रॉफिट इन इक्वल प्रोपोर्शन, ओल्ड रेशियो भी गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है। C to bring 7,60,000 as his capital but would be unable to bring his share of goodwill in cash. Value of goodwill of the firm calculate करनी है on the basis of C share, यानी फर्म की गुडविल गिवन नहीं है, पार्टनर की गुडविल भी गिवन नहीं है, तो इसका लिए आपको गुडविल निकालनी पड़ेगी। दैट केस इज कॉल्ड हिडन गुडविल। कौन सा केस? हिडन गुडविल के सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप है। हिडन गुडविल आपको कैलकुलेट करनी है अगर, स्टेप 1 याद रखना, फर्म की न्यू कैपिटल निकालनी है पहले तो, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल, नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पर फर्म की कैपिटल निकालो। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन में, तो जो नए पार्टनर की कैपिटल है वो है 7,60,000 और उसका शेयर कितना है वो चेक करो। इक्वल पार्टनर है तो ऑब्वियस है 1/3 होगा, तो 760 इंटू 1/3 कर दो और 3/1 कर दो। फर्म की नए पार्टनर की कैपिटल है 7,60,000, उसके शेयर को रेसिप्रोकल कर दो, फर्म की कैपिटल आ जाएगी 22,80,000। पहला स्टेप। कोई डाउट? स्टेप 2, ऑल पार्टनर्स की कैपिटल सारों के, ओल्ड प्लस न्यू, ओल्ड प्लस न्यू, प्लस जो जो पार्टनर को मिलना है वो प्लस, रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट मिलना है, जनरल रिजर्व मिलना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट, माइनस क्या क्या करना है, रीवैल्यूएशन का लॉस अगर हुआ, गुडविल अपीयर इन द बुक्स जो बैलेंस शीट की एसेट साइड में दी होती है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस। तो कहने का मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में जितनी भी चीजें आती हैं वो प्लस, डेबिट साइड में जितनी भी चीजें आती हैं वो माइनस। ये कौन सा हो गया? स्टेप 2। पर उसका बैलेंसिंग फिगर तो अभी गुडविल की ट्रीटमेंट करने के बाद आएगा ना, गुडविल भी तो ऐड करनी पड़ेगी, तो आपको ये ध्यान रखना है फिलहाल, क्योंकि अगर कहीं क्वेश्चन में सिर्फ गुडविल निकालने के लिए कहा जाएगा तो फिर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना नहीं सकते ना, क्यों बनाना, टाइम वेस्ट होगा। तो देखो इसमें पार्टनर्स की कैपिटल चेक करो, 6 लाख, 4 लाख, 7,60,000, 6 लाख, 4 लाख, 7,60,000। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बना लो, वो भी देख लो कैसे बनता है, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट सबसे मेन है। अगर यही गलत हुआ ना तो तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी गलत हो सकता है। इस साइड पर लॉस दिखाते हैं, इस साइड पर प्रॉफिट। नेम से क्लियर, रीवैल्यूएशन, नई वैल्यू निकालेंगे एसेट्स और लायबिलिटी की। वो क्वेश्चन में दे रखी होगी, उसके बेस पे आपको फाइंड आउट करना है कि प्रॉफिट है या लॉस है। चेक करो ध्यान से, एसेट्स की वैल्यू, बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड दो वर्ड ऐसे हैं, यानी ये बता रहा है कि ये जो बिल्डिंग दिखा रखी है ना हमने ये वाली, ये 30% कम दिखा रखी है, एक्चुअल वैल्यू इसकी ज्यादा है। तो एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए आप अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड वाले केस में हमेशा रखोगे ऊपर 100। क्या रखोगे? 100 वाली चीज हमने 30 रुपीज कम दिखा रखी है, कितनी दिखा रखी है? 70। 70 के अकॉर्डिंग कितनी वैल्यू शो हो रखी है हमारी? 4 लाख। ये एक्चुअल वैल्यू कितनी निकली उसकी? तो यानी बिल्डिंग की आज की डेट में जो एक्चुअल वैल्यू है वो 6 लाख है, हमने कितनी दिखा रखी है? 420। इंक्रीज डिक्रीज? नहीं, अब कितनी है? फायदा हुआ नुकसान हुआ? फायदा हुआ ना, हमने 420 दिखा रखी है, एक्चुअल वैल्यू 6 लाख है, 180 इंक्रीज हुई है, प्रॉफिट लॉस?
प्रॉफिट को रीवैल्यूएशन अकाउंट की, तो यहां दिखाओगे बाय बिल्डिंग 1,80,000। अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड में हमेशा 100 ऊपर रखोगे। ये हमने करे हुए हैं पहले। आगे देखो, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20%। स्टॉक जो हमने दिखा रखा है ये 20% ज्यादा है, एक्चुअल वैल्यू उसकी क्या है, कम। तो एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए हमेशा 100 ऊपर रखोगे। 100 वाली चीज 20 रुपए ज्यादा दिखा रखी है, इंटू 70,000। तो हमने दिखा रखी है 84, एक्चुअल वैल्यू है 70, 14,000 कम होगी है। एसेट्स की वैल्यू जब भी कम होगी तो लॉस हुआ है टू स्टॉक 14,000 रुपीज रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड में दिखाता है। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड वाले। देयर वर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू रुपीज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस जो भी हमने पे करने हैं। पे करने हैं तो लायबिलिटी है, तो चेक करो यहाँ पे तो नहीं दे रखे, नहीं दे रखे। अगर पे करने हैं लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियस है लॉस हुआ है। हाँ, लॉस हुआ है तो आप दिखाओगे टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 6,000, और जितनी भी रीवैल्यूएशन में चीजें आ रही है, जितनी भी, इन सब का एग्जैक्ट नेट इफेक्ट बैलेंस शीट पे 101% पड़ेगा। ध्यान रखना, अगर आपने बैलेंस शीट में इसमें से एक भी चीज का अमाउंट आपने नहीं इफेक्ट दिखाया है तो बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी। बिल्डिंग अगर यहाँ पर इंक्रीज हुई है तो इंक्रीज करके दिखाओ। स्टॉक यहाँ पे अगर डिक्रीज हुआ तो डिक्रीज करके दिखाओ। ये आउट अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है जो बैलेंस शीट में नहीं थी, अब रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। ठीक है, लायबिलिटी साइड में। नेक्स्ट, बस रीवैल्यूएशन की तो फिलहाल यही चीजें थी। निकाल लो प्रॉफिट लॉस। यहाँ 180 है, 180 में से 20 माइनस करोगे, जो प्रॉफिट बचेगा पार्टनर्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। पार्टनर्स कौन कौन थे, 3:1 थी। 1,60,000 अमाउंट निकला, 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे 1,20,000 इसका आएगा, 40,000। तो हिडन गुडविल निकालने के लिए रूल है ऑल पार्टनर्स की कैपिटल प्लस रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है तो वो प्लस, लॉस है तो माइनस। फिलहाल प्रॉफिट निकला, प्रॉफिट को यहां पर हम कर देंगे 1,60,000 प्लस। चेक करो पार्टनर्स को और क्या क्या मिलना है। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में चार चीजें दी होंगी, चार। जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट। फिलहाल इन चारों में से कुछ भी गिवन नहीं है तो वो प्लस करेंगे नहीं हम। एसेट साइड में तीन चीजें दी होंगी, गुडविल, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस वो लॉस होता है। इनमें से कुछ है, लो जी बताइए। यानी आपके पास सेकंड स्टेप निकल चुका है, 17 और 18, 19,20,000। ठीक है जी। स्टेप 3, हिडन गुडविल निकालने के लिए स्टेप 1 में से स्टेप 2, निकली गुडविल कैपिटल ये थी फर्म की, जब टोटल किया तो 1920 बनी, जो डिफरेंस था वो आपकी निकलेगी गुडविल। क्या निकलेगी, 3 स्टेप में डिवाइड है बस, ये निकलेगा। ठीक है, कौन सा केस है ये जो गुडविल निकलती है याद रखना ये फर्म की गुडविल होती है। किसकी गुडविल, चैप्टर नंबर 3 में दो ही केस है, या तो नया पार्टनर जो बिजनेस में आता है वो डायरेक्ट गुडविल लेकर आता है, या अगर वो गुडविल लेकर नहीं आ रहा तो फर्म की गुडविल दी होगी। अगर फर्म की गुडविल दी हुई है तो उसका शेयर निकालो। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे, 3 स्टेप याद रहेंगे। ये सेकंड स्टेप हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट भी है, ये कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट है, कैपिटल एम्प्लॉयड में ये लगाते थे फॉर्म। हाँ, फिर इसके बाद सेम फॉर्मेट चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 में है। ध्यान देना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कौन कौन थे, एबीसी। सबसे पहले कैसे लिखना है वो सीक्वेंस याद रखना। सबसे पहले पहले नंबर पे लिखोगे बाय बैलेंस बीडी, ये आपको लायबिलिटी साइड में दिया होगा। किस साइड में,
सेकंड नंबर पे लिखोगे रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ तो, अगर लॉस हुआ तो लिखोगे टू रीवैल्यूएशन। किस अकाउंट की बात कर रहा हूं मैं? रीवैल्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो सीक्वेंस याद रखना, सबसे पहले लिखना बाय बैलेंस बीडी, सेकंड नंबर पे रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है तो बाय साइड में, लॉस है तो टू साइड। थर्ड नंबर पे चेक करना लायबिलिटी साइड। क्या चेक करोगे? लायबिलिटी साइड में आपको चार चीजें मिलेंगी। क्या क्या? जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट। इन सबको लिखोगे बाय साइड में। कहाँ लिखोगे? बाय जनरल रिजर्व, ये बाय साइड में जाएंगी चारों चीजें। ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। तो लायबिलिटी साइड चेक कर ली, एसेट साइड नाराज ना हो जाए ना, उसको भी चेक करो। फोर्थ नंबर पे एसेट साइड चेक करोगे। एसेट साइड क्या क्या होगा उसमें? तीन चीजें मिलेंगी तुम्हें। गुडविल मिल सकती है जिसको हम परचेज गुडविल बोलते हैं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस बोलते हैं एक, इसकी जगह डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आ सकता है, इसकी जगह डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी लिखा आ सकता है। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हुआ एसेट साइड में, तो ये तीन चीजें आप किस साइड पे दिखाओगे? टू साइड में। टू गुडविल, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, और प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस। चार स्टेप एग्जैक्ट सेम जो एडमिशन में भी है, रिटायरमेंट में भी है। 80% या 70% मार्क्स का तो यही हो गया। 3 नंबर का तो 2 या 1.5 नंबर तो मिल ही जाएगा कम से कम। इतने उसको। लास्ट स्टेप, नया पार्टनर कैपिटल लेकर आता है, न्यू पार्टनर चेक करनी है आपने, नए पार्टनर की कैपिटल। जब वो लेकर आता है, नया पार्टनर कैपिटल लेकर आता है, तो लिखते हैं बाय कैश या बैंक। कौन से अकाउंट में? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर बिल्कुल लास्ट स्टेप होगा इसके बाद, उसकी चेक करनी है गुडविल। चेक न्यू पार्टनर गुडविल। जब भी नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है तो कैपिटल अकाउंट में लिखा जाता है बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर वो कैश में लेकर आता है, अगर वो कैश में लेकर नहीं आता, तो अगर नया पार्टनर सी है तो बाय सी करंट अकाउंट। दैट्स इट, इतना सा फॉर्मेट है बस। एडमिशन वाले में ये 2 पॉइंट चेंज है बस, बाकी तो सही बच्चों वाला ही है। ठीक है, रिटायर एडमिशन और रिटायरमेंट में ये 4 पॉइंट कॉमन है, लास्ट के 2 चेंज है रिटायरमेंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले चेक करो बाय बैलेंस बीडी, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में बाय बैलेंस बीडी। ये है पार्ट लायबिलिटी साइड में सिर्फ ए की, बी की। 6 लाख एंड 4 लाख, सिर्फ ए और बी का लिखेंगे। सेकंड नंबर पे चेक करते हैं रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस। अभी हमने निकाला था ये 160 निकाला था। 160 प्रॉफिट है, प्रॉफिट को बाय साइड में दिखाएंगे। 120 यहाँ पर, 40,000 यहाँ पर। थर्ड नंबर पे चेक करेंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। इस बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कुछ भी नहीं है, एसेट साइड में भी कुछ नहीं है। सेकंड लास्ट स्टेप होता है नए पार्टनर की कैपिटल चेक करेंगे। नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया है 7,60,000 कैपिटल लेकर आया है, ये लिखा हुआ। कैश लिखना है या बैंक लिखना है वो क्वेश्चन में देख लो। कैश का बैलेंस गिवन है तो बाय कैश लिख दो। यहाँ लिखो बाय कैश। कौन लेकर आया है? वैसे तो ये नया पॉइंट नहीं कह सकते हम इसको, ये पुराने वाला पॉइंट है चैप्टर नंबर फर्स्ट की। जब कोई नया पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है या कोई भी ओल्ड भी करता है तो बाय कैश या बैंक के लिखते हैं। ठीक है, लास्ट स्टेप इस कैपिटल अकाउंट का गुडविल। गुडविल के बारे में आपको चेक करना है, गुडविल कैश में लेकर आया या नहीं लेकर आया। पहले तो ये गुडविल, हाँ पहले तो बताओ ये गुडविल निकली किसकी थी? फर्म की। सी का शेयर निकालो, सी शेयर इन गुडविल। 360 फर्म की गुडविल है,
इंटू 1/3। तो ये क्वेश्चन 3 नंबर में भी आ सकता है, हिडन गुडविल वाला। फॉर्म की गुडविल निकल जाएगी, आपको उसका शेयर निकालना हो सकता है उसकी जर्नल एंट्री करने के लिए। और जर्नल एंट्री हमेशा इसकी ज्यादातर करंट अकाउंट से ही होती है। कौन से अकाउंट से? क्योंकि वो गुडविल कैश में लेकर नहीं आता। जर्नल एंट्री बनती है सी करंट अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे यहाँ पर बाय सी करंट अकाउंट। किस रेशो में? सेक्रीफाइस रेशो निकालनी पड़ेगी क्योंकि इसमें ओल्ड रेशो भी गिवन है और उसमें न्यू रेशो भी गिवन है। चेक करो ओल्ड और न्यू कितनी है। 3:1 तो है ओल्ड ए की। 3/4 -1/5/बी की। 1/4 -1/ माइनस का आंसर आया। 5/12 सेक्रीफाइस, 1/12 गेन। चलो ये टॉपिक भी कवर हो जाएगा। ए ने 5/12 सेक्रीफाइस किया, बी ने 1/12 गेन किया। गुडविल की एंट्री होती है जब गुडविल कैश में लेकर नहीं आता। सी करंट अकाउंट डेबिट, यानी सी पैसे देगा किसको? जिसने सेक्रीफाइस किया। किसको? जिसने सेक्रीफाइस। ज्यादातर क्वेश्चन में तो लिख दोगे टू ए टू बी, बट इस क्वेश्चन में क्या हुआ, एक पार्टनर ने क्या किया? गेन। पूरी बुक का रूल है, जो भी पार्टनर गेन करेगा वो डेबिट, हाँ, और जो भी सेक्रीफाइस करेगा वो एंट्री होगी। सी करंट अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट। सी के करंट अकाउंट का बैलेंस तो हमने निकाला हुआ 1,20,000, उसकी गुडविल निकली थी। जब भी कोई पार्टनर गेन करता है क्या करता है? आपको फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई करना होता है। किसकी गुडविल से? जैसे चैप्टर नंबर 2 में था। पूरी बुक का रूल यही है कि जब भी कोई गेन और सेक्रीफाइस करेगा, गेनिंग शेयर को, शेयर की बात कर रहा हूं मैं, शेयर को मल्टीप्लाई करते हैं फर्म की गुडविल से। तो गेन कितना किया उसने? 1/12। हमने भी निकाली है फर्म की गुडविल, 360 फर्म की गुडविल है। बी कंपनसेट करेगा 360 फर्म की गुडविल है, इंटू 1/12, 30,000 रुपीज वो भी देगा। तो यहाँ लिखो 30। आया कितना? ए को 150 मिलेंगे, देंगे कौन? सी करंट अकाउंट से देंगे और बी कैपिटल अकाउंट से। तो उसकी कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग करो। हम लिखेंगे बाय सी करंट अकाउंट बाय बी कैपिटल अकाउंट। सी करंट अकाउंट तो हम लिख ही चुके हैं। बी भी पैसे देगा अपने कैपिटल अकाउंट से। किसको देंगे? ए को। 1,20,000 तो ये दे देगा, 30,000 ये दे देगा। इसका उल्टा इधर किसने पैसे दिए? ए को दिए, किसने दिए? सी का तो चलो करंट अकाउंट है, उसका तो फर्ज बनता है। बी ने दिया मेन। यहाँ पे लिखोगे पैसे किसको मिले? टू ए कैपिटल अकाउंट। किसके कॉलम में? तो ए क्रेडिट है 150 से बाय सी बाय बी, ए के कॉलम में। बी डेबिट है, डेबिट साइड में लिखेंगे टू ए कैपिटल अकाउंट बी के कॉलम में। सी के इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि वो करंट अकाउंट वर्ड है, हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, हर बार डेबिट होगा अगर वो गुडविल कैश में लेकर नहीं आता। हर बार ही डेबिट होगा और हर बार बाय साइड में ही आएगा। इसके बाद बैलेंसिंग कर देना। 720, 840, 440, 870 में से कुछ माइनस मत करो, यही आ जाएगा बैलेंस। 440 में से 30 माइनस करो। अब सबसे मेजर मेन इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे भूल जाते हैं ज्यादातर, गुडविल और कैपिटल, दो चीजें। वो कैश में लेकर आता है। किस में लेकर आता है? दो ही ऑप्शन है, तो कैश में लेकर आएगा या कैश में लेकर
नहीं है, कैपिटल तो हमेशा ही कैश में लेकर आएगा। जब वो कैपिटल कैश में लेकर आया है तो जब नई बैलेंस शीट बनाओगे उसके अमाउंट को आप लोग कैश में प्लस कर दे। गुडविल जब कैश में लेकर आता है तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या लिखते हैं? बाय प्रीमियम। बच्चे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल लिख देते हैं, कैश में प्लस नहीं करते। ये उनकी मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि गुडविल भी तो कैश में लेकर आया है। जर्नल एंट्री जब यही करते हैं, जर्नल एंट्री में तो यही करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, दोनों का अमाउंट प्लस करके तो लिखते हैं कैश में। ठीक है, याद रखना। तो जब कैश में लेकर आएगा तो दोनों चीजें कहां प्लस होगी? कैश में। जब गुडविल कैश में लेकर नहीं आएगा, करंट अकाउंट से एंट्री होगी, इसका मतलब है वो पैसे बाद में देगा। अभी नहीं दे रहा, बाद में फर्म लेगी उसके कौन से अकाउंट से? करंट अकाउंट से। वो जाएगा कहां पर बैलेंस शीट की? एसेट साइड में। किस नाम से? सी करंट अकाउंट। ऑप्शन बने हमारे पास दो, कैपिटल और गुडविल लेकर आएगा तो कैश में प्लस, दोनों। अगर गुडविल कैश में लेकर नहीं आता तो सी करंट अकाउंट बैलेंस शीट में अलग हेड बन जाएगा, अलग से एसेट साइड में। आना एसेट साइड में ही है, बस फर्क क्या है, कैश में लाएगा तो कैश में प्लस, नहीं लेकर आएगा तो अलग से हेड दिखा दे। आना एसेट साइड में। ठीक है, ये तो था हमारा हिडन गुडविल वाला टॉपिक। क्लियर? बाकी सारी चीजें एज इट इज रह जाएंगी, जिसमें कोई चेंज नहीं है उसको सेम अमाउंट से लिख देना। और नई बैलेंस शीट में जो कैपिटल दिखाओगे वो न्यू वाली दिखाओगे, ए बी सी तीनों की दिखाओगे, जो हमने टू बैलेंस सी डी निकाला है अभी। फिलहाल इस क्वेश्चन में दो ही चीजें पूछी थी। हाँ जी, पढ़ो ध्यान से। एक टॉपिक हमारा ये है, नेम और खेम टू पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। प्रेम आया 1/3 शेयर के लिए, ही हैड टू कंट्रीब्यूट, ये वर्ड लिखा होगा, ही हैड टू कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब है आपको नए पार्टनर की कैपिटल निकालनी पड़ेगी। नए पार्टनर की कैपिटल क्वेश्चन में गिवन नहीं है। बाकी सब कुछ एज इट इज है। क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका? प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय, प्लांट एंड मशीनरी 80 की थी, 10% हुआ 8000, 8000 कम हो गई है प्रॉफिट रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में। स्टॉक टू बी इंक्रीज्ड बाय, कितना? बाय में डायरेक्ट अमाउंट आता है, बाय जब भी होगा डायरेक्ट अमाउंट आ जाएगा। इंक्रीज हुआ बाय स्टॉक 3000। बैड डेब्ट्स प्रोविजन वाज टू बी क्रेडिटेड एट, डेटर्स है 60,000 के, 5% बनता है 3000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जब जब इंक्रीज होगा लॉस, जब जब डिक्रीज होगा प्रॉफिट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इस क्वेश्चन में नहीं है, ऑब्वियस है 3000 इंक्रीज हुआ है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का यानी पैसे मिलने के चांसेस नहीं है, नहीं है तो लॉस हुआ रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में। एक्रूड इनकम वो इनकम होती है विच वी हैव अर्नड बट नॉट रिसीव, कमा ली है पर अभी तक रिसीव आ तो जाएगी, है तो इनकम ही, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में, क्योंकि फायदा है हमारे। इसको हम अनरिकॉर्डेड एसेट भी बोलते हैं। इन तीनों का इफेक्ट जब नई बैलेंस शीट बनाओगे वहां भी पड़ेगा। मशीनरी कम हुई है, बैलेंस शीट में नई बैलेंस शीट जब बनाओगे 80 में से 8 माइनस करके 72 दिखा देना। स्टॉक बढ़ गया, नई बैलेंस शीट में 38 दिखा देना। डेटर्स कम हो गए, 57 दिखा देना। नई बैलेंस शीट की बात करें, एक्रूड इनकम बैलेंस शीट में नहीं थी, अनरिकॉर्डेड एसेट है, जब नई बैलेंस शीट बनाओगे तो एक्रूड इनकम बैलेंस शीट की एसेट्स है। ठीक है, फिर कंपेयर करोगे, मान लो प्रोविजन उसमें 2000 होता, अब नया कितना है 3, कितना इंक्रीज हुआ? 1000 का लॉस हुआ। अगर प्रोविजन होता 5000, नया प्रोविजन 3000 है, अभी निकाला हमने, फिर 2000 क्या हो गया? डिक्रीज क्रेडिट साइड। ठीक है, तो बना भी लो, इसका लगे आज जल्दी से रिवैल्यूएशन अकाउंट फाइंड आउट तो कर ही लिया हमने। क्या क्या था? प्लांट एंड मशीनरी 10%, 8000 कम हुई थी, स्टॉक 3000 बढ़ा था। यहाँ लिखो प्लांट एंड मशीनरी कम हुई थी 8000 से, स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई थी हमारी 3000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3000 हमारा इंक्रीज हुआ था, 5% था ना 60,000 का,
टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। फिर हमारी एक थी एक्रूड इनकम, वो हमारी इनकम होती है, नाम से ही चिल्ला चिल्ला के बोल रही है, वो थी हमारी 900, है ना। तो आप क्या करो, 11,000 में से 39 माइनस करो, जो बचेगा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 7,100 रेशो। पार्टनर्स कौन कौन है, नेम खेम पार्टनर है। रेशो 7,100 को आप 3:2 में जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 4260, 2840। रीवैल्यूशन में कोई चेंज नहीं है। रीवैल्यूशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और 101% डैम श्योर आना ही आना है। एडमिशन का भी आना है, रिटायरमेंट के बारे में कम से कम 2 रीवैल्यूशन आएंगे कम से कम पेपर मिनिमम। जो किस्मत अच्छी है तो आगे और भी आ सकते हैं। पेपर लीक हो गया बताना मत किसी को। पार्टनर्स हैं 3, नेम खेम एंड प्रेम। स्टेप याद रखेंगे, सीक्वेंस वाइज चलेंगे ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए, कहीं गलती हो जाती है कई बार बच्चों से। नेम, यहाँ पे लिखोगे पार्टनर्स। सबसे पहले नंबर पे बाय बैलेंस बीडी, जो कि बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में दिया होता है। चेक करते हैं, 50,000, 40,000। सेकंड नंबर पे आप लिखोगे रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या रीवैल्यूएशन का लॉस। फिलहाल इस क्वेश्चन में लॉस निकला है, ऑपोजिट साइड लिखोगे 4260। थर्ड नंबर पे चेक करते हैं बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। चार चीजें दी होंगी, चारों में से कुछ ना कुछ दो होंगी, जो भी होगा वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम। रिजर्व फंड गिवन है हाउ मच, 50,000। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो, नेम के में 3:2। क्रॉस चलेंगे ऐसे बाय जनरल रिजर्व, 30,000 एंड 20,000। लाइबिलिटी साइड लिख लिया, एसेट साइड नाराज ना हो जाए, एसेट साइड में चेक करेंगे कुछ राइट ऑफ करना। तीन चीजें दी होती हैं, गुडविल, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस। फिलहाल इन तीनों में से कुछ भी नहीं है। फिर नया पार्टनर लेकर आता है कैपिटल। क्या लेकर आता है, कैपिटल लेकर आता है। तो कैश लिखना है या बैंक लिखना है वो देख लो। कैश एट बैंक, सारा पैसा कहाँ है, बैंक में। तो हम लिखेंगे जब भी नया पार्टनर पैसे लेकर आता है तो हम लिखते हैं बाय बैंक। पर अभी क्वेश्चन में अमाउंट गिवन नहीं है, बाय प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालनी पड़ेगी इसकी कैपिटल। बाय बैंक लिख के स्पेस छोड़ दो, अभी जब निकालेंगे तो हम पुट कर देंगे यहाँ पे। तो स्टेप हमारे फॉलो होते रहेंगे ना। लास्ट स्टेप क्या होता है, जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है। तो चेक करते हैं इस क्वेश्चन में गुडविल कितनी लेकर आया है। लिखा हुआ है प्रेम वॉज टू इंट्रोड्यूस 20,000 एज प्रीमियम फॉर, कितने शेयर के लिए, 1/3 शेयर ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। कौन से वाला केस है रेशो निकालने वाला, हाँ लेट वाला केस है। लेट वाले केस में ओल्ड रेशो ही हमारी सेक्रीफाइस होती है। 3:2। गुडविल आया है 20,000, और अब लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। 3:2 में 20,000 को 12,000, 50, 30, 80, 80 प्लस 12, 40, 20, 60, 68। टू बैलेंस सीडी दो का तो निकालें, 92 माइनस 4260, 92 माइनस 4088, 87740, 68 माइनस 3, 65,160। देखो अगर इतना भी कर दिया, मान लो रिवैल्यूएशन और पार्टनर कैपिटल अकाउंट आ गया फॉर एग्जांपल, 5 नंबर तो मिल ही जाएंगे। अगर 6 का आया रिवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट आया सिर्फ, तो 5 तो मिल जाएंगे। बैलेंस शीट बना दी सारी उतनी, तब भी तब 4 नंबर मिल जाएंगे 6 में से। अगर बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा, एक स्टेप करने से 2 नंबर और एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। क्या कहा है क्वेश्चन में, प्रोपोर्शनेट कैपिटल। कौन सी कैपिटल, जब भी आपको प्रोपोर्शनेट कैपिटल कहा जाता है तो आपको याद रखना है ओल्ड पार्टनर्स की न्यू कैपिटल के बेस पर फर्म की कैपिटल निकालनी है। क्या बोला मैंने, ओल्ड पार्टनर्स की न्यू कैपिटल के बेस पे फर्म की कैपिटल निकालनी है। अब ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है,
नेम और उनकी न्यू कैपिटल कौन सी है? ये तो ओल्ड है ना, बैलेंस शीट में गिवन थी। ठीक है, तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल का केस, स्टेप वन, फर्म की न्यू कैपिटल निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स की न्यू कैपिटल। और न्यू कैपिटल निकलती है टू बैलेंस सीडी वाली, जो अभी हमने निकाली। तो आप लिखो कंबाइंड न्यू कैपिटल ऑफ नेम एंड खेम। कंबाइंड न्यू कैपिटल बताओ कितनी है? 8 7 इनको प्लस करो, 900 तो ये निकलेगा, 1,52,900। कोई शक? अब ना थोड़ा सोच के देखो, ये इन दोनों की न्यू कैपिटल है ये, और हमें चाहिए फर्म की न्यू कैपिटल। कौन सी कैपिटल? रेसिप्रोकल करना होता है। अब हमें इन दोनों का न्यू शेयर चाहिए। अगर आप नए पार्टनर का शेयर को रेसिप्रोकल कर दोगे, वो तो नए पार्टनर की कैपिटल निकलेगी ना, वो तो नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पे निकलेगी फर्म की कैपिटल। हमें किसकी कैपिटल चाहिए? नेम और खेम। नेम और खेम की न्यू कैपिटल निकली। अब नेम और खेम का न्यू शेयर चाहिए, यानी इसको तो आप 1 नंबर दे दो एक तरह से। स्टेप 2 दे दो, कंबाइंड न्यू शेयर ऑफ नेम एंड खेम। कंबाइंड न्यू शेयर देखो, हमेशा ना नए पार्टनर का शेयर 1 होगा, हमेशा तीनों का। तीनों का मिला के कितना होगा? 1। 1 में से नए पार्टनर का शेयर हटा दो। नए पार्टनर का, नया पार्टनर कौन है? प्रेम। प्रेम का शेयर कितना? 1/3। 1 में से 1/3 माइनस करो। यानी प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाले में हमेशा कैसे करना है आपको? पहला स्टेप ये लिखना है, कंबाइंड न्यू कैपिटल ऑफ नेम एंड खेम, ये टू बैलेंस सीडी जो तुमने मेहनत करके निकाली है। स्टेप 2, 1 में से नए पार्टनर का शेयर माइनस कर। ठीक है, इसके बाद ये दोनों की कंबाइंड न्यू कैपिटल, ये दोनों का कंबाइंड न्यू शेयर। हाँ, फर्म की न्यू कैपिटल निकलेगी 1,52,900 इंटू 3/, ये किसकी कैपिटल निकल जाएगी? फर्म। हमें किसका निकालना है शेयर? नए पार्टनर। जब फर्म की निकल जाएगी तो नए पार्टनर का शेयर कर दो। नए पार्टनर का शेयर कितना है? इसी में ही कर दो, 1/, यहां लिख देता हूं मैं, फर्म की न्यू कैपिटल एंड प्रेम शेयर इन कैपिटल, कि यहां तक तो होगी फर्म की न्यू कैपिटल, यहां पे हो गया उसका शेयर। 7,6,4,5 यहां लिख दो बस। तो दो केस हो गए। पहला कौन सा था? हिडन गुडविल। हिडन गुडविल में गुडविल नहीं दी होती, उसमें स्टेप 1 था नए, ओ सॉरी, हाँ, ये 76,450 यहाँ पर नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया, यहाँ लिखेंगे। हिडन गुडविल के 3 स्टेप हो गए। कौन कौन से? स्टेप 1, नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पे फर्म की कैपिटल निकाला। स्टेप 2, तीनों की कैपिटल प्लस जो जो पार्टनर्स को मिलना है वो, प्लस जो जो उनसे लेना है वो माइनस। स्टेप 2 आ गया। स्टेप 3, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, वो कौन सी कैपिटल निकलेगी? फर्म की गुडविल निकलेगी। फिर नए पार्टनर का शेयर निकालना। ये 3 स्टेप तो होगी हिडन गुडविल के। दूसरा टॉपिक हो गया प्रोपोर्शनेट कैपिटल। कौन सा कैपिटल? प्रोपोर्शनेट कैपिटल में तुम एज इट इज टू बैलेंस सीडी निकालोगे ओल्ड पार्टनर्स का, उनको करोगे प्लस, कंबाइंड न्यू कैपिटल निकल जाएगी ओल्ड पार्टनर्स की। अब चाहिए कंबाइंड न्यू शेयर, वो कैसे निकालोगे? 1 में से नए पार्टनर का शेयर माइनस कर। अब कंबाइंड न्यू कैपिटल भी आ गई, कंबाइंड न्यू शेयर भी आ गया। फर्म की न्यू कैपिटल निकालनी है, रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल करके फर्म की कैपिटल आ जाएगी, नए पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई कर देना, डायरेक्ट नए पार्टनर का शेयर आ जाएगा। जब कैपिटल आ ही गई तो ऑप्शन ही दो बनते हैं, बाय कैश या बाय बैंक। ठीक है, हो गया प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाला। एक इसी में सिंपल केस दिया होता है, इसी क्वेश्चन में, इसी में नए पार्टनर की कैपिटल दी नहीं होती,
बट बड़ा सिंपल सा लिखा होता है, ध्यान देना क्या लिखा हुआ है, ये लिखा होगा जेड टू ब्रिंग इन कैपिटल इक्वल टू 1/5 ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ एक्स एंड, अभी तो हमने करी है कंबाइंड कैपिटल, मान लो ये एक्स वाई है, इनका कंबाइंड किया डायरेक्ट इसका 1/5 आ गया, 1/5 यहाँ लिख दो बाय बैंक खत्म। यानी कहने का मतलब ये पहला स्टेप आ गया ना, ये वाला, इसी का 1/5 कर दिया, ठीक है। तो वो प्रोपोर्शनेट वाला केस होगा, हमेशा प्रोपोर्शनेट वाला केस होगा। और अगर ऐसे लिखा है फिर तो वो अंडरस्टूड है, जो भी मैंने 1/5 लिया वो तो सिंपल केस होगा ना हमारा, उसको तो हम कह नहीं सकते केस में ट्रीट नहीं करते, वो तो मजाक वाला केस हो गया, वो तो बेइज्जती हो जाएगी अगर हम समझना पड़ गया तो। पेश है इसी बात पे लास्ट केस जो कि एग्जैक्ट सेम रिटायरमेंट में भी है। रिटायरमेंट इसमें 3 केस था ना, हिडन गुडविल, प्रोपोर्शनेट और तीसरा होने वाला है। रिटायरमेंट में केस ये एक है, तो वो जो मैं कराने जा रहा हूँ वही वाला केस है। ये पढ़ो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक्स वाई दो प्राणी है, रेशो 2:1 है, बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2022 को, टोटल गिवन है, जेड ब्रिंग 40,000 एज इज, कैपिटल तो दे ही रखी है उसकी, तो प्रोपोर्शनेट वाला केस हो नहीं सकता। जेड ब्रिंग 15,000 फॉर गुडविल, जब गुडविल लेकर आता है बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। अब गुडविल में से पैसे, जब भी बिजनेस में से अपने कैपिटल में से पैसा निकालेगा, टू कैश या टू बैंक, ये हमारी रीवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा। ध्यान देना, इसको भी देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट देखते हैं। इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट रुपीज 8 की थी, 10 होगी, 2,000 बढ़ गई, प्रॉफिट लॉस यहाँ लिखो बाय सेकंड नंबर पे चेक करो क्या लिखा है साथ में, इसके साथ में कुछ लिखा हुआ है, एक्स टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, पार्टनर ही ले गए, फॉर्म कह रही है रुक जा करना, जा रहा हूँ लेके, कहती कोई बात नहीं, टाटा बाय बाय, ले जा, मैं तेरे कैपिटल अकाउंट से पैसे काट लूंगी। कौन से अकाउंट से? जब भी कोई पार्टनर एसेट लेकर जाता है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट इधर है ना, टू इन्वेस्टमेंट इसके कॉलम में, एक्स के कॉलम, कितना अमाउंट, 10,000, इन्वेस्टमेंट लेके चला गया वो, तो नई बैलेंस शीट बनाओगे तो उसमें इन्वेस्टमेंट मत दिखाना क्योंकि वो ले गए, ठीक है, और उसके कैपिटल अकाउंट से पैसे काट भी लिए हमने। टाइपराइटर इज टू बी डेप्रिशिएट बाय 5,000 का 20% कम होगी, 1,000 कम होगी। फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कितनी कम होगी, 13,700। तो याद रखना टाइपराइटर हमारा 1,000 से कम हुआ है, टाइपराइटर की वैल्यू कम हुई है, हमारी एसेट है, बहुत दुख हुआ हमें जानकर, 1,000। फिक्स्ड एसेट्स ने तो रुला ही दिया, 1,37,000 की थी, 10% कम होगी, 13,700। पता ना, एसेट की वैल्यू जब भी कम होगी लॉस होगा, लॉस आएगा डेबिट डेबिट साइड में रिवैल्यूएशन की। आगे बढ़ते हैं। एक ओल्ड कस्टमर था whose account was written off as, पिछले साल बैड डेट्स मान चुके थे हम उसको, लॉस दिखा चुके थे पिछली बार, हैज प्रोमिस टू पे रुपीज, इसके दो वर्ड आएंगे, एक तो लिखा होगा हैज प्रोमिस टू पे, एक लिखा होगा ही पेड रुपीज 1,000। जब उसने पे कर दिए हुआ, तो दोनों केसेस में प्रॉफिट हुआ है। इसको बोलते हैं हम कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, जब कैश देता है वो, ठीक है, और फिर बैड डेट्स रिकवर को ट्रांसफर किया था रिवैल्यूएशन अकाउंट में। देखो दोनों केसेस में इनकम है, एक में प्रॉमिस कर रहा है और एक में पैसे दे देगा। जिसमें प्रॉमिस कर रहा है कि पैसा, इसका मतलब पैसा अभी आना है, डेटर्स हमारे इंक्रीज हो गए, क्या हो गया हमारे, कंफर्म हुआ है, प्रॉफिट हुआ है क्योंकि वो प्रॉमिस कर रहा है। यहाँ लिखोगे बाय डेटर्स, ब्रैकेट में लिखोगे बैड डेट्स रिकवर्ड, हाउ मच। अगर वो कैश दे देता तो मैं बाय डेटर्स में लिखता, फिर मैं लिखता बाय कैश, क्या लिखता, बाय कैश, याद है। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ वाले के दो पॉइंट बनेंगे, एक प्रॉमिस टू पे बनेगा और एक वो कैश दे देगा। जब प्रॉमिस टू पे करेगा तो इसका मतलब बाय डेटर्स, कैश दे देगा तो बाय कैश। जर्नल एंट्री बनेगी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, अगर कैश देता तो कैश अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ठीक है।
कभी डिटेल में करेंगे आगे चल के, जब रिवीजन करेंगे नहीं क्यों कैश टू रिवैल्यूएशन करते हैं, कैसे इफेक्ट पड़ेगा उसको, वो कभी डिटेल में करेंगे। रिवैल्यूएशन का तो यहाँ तक ही था, बता दो बस। आ, इधर की ज्यादा साइड है। 14,700 में से 3,000 माइनस करोगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स। आपके नेम कौन कौन है? 11,700 एक्स और वाई रेशो 2:1। इसके बाद वही हमारा मासूम सा रिपीटेड, 1 2 3 1 2। अच्छा मुझे बता दो रिवैल्यूएशन का इफेक्ट क्या क्या पड़ेगा बैलेंस शीट में। टाइपराइटर कम हुआ है, 1,000 कम करके दिखाना। फिक्स्ड एसेट्स कम हुई है, कम करके दिखाना। इन्वेस्टमेंट ले गया वो, ले गया वैसे भी। डेटर्स बढ़ गए हमारे, बढ़ गए हैं, प्लस करके दिखाना। रीवैल्यूएशन की एक एक चीज का इफेक्ट बैलेंस शीट में आएगा ही आएगा, अगर नहीं दिखाया तो बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी, ध्यान रखना। री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वही है बचपन वाला जो आज हम कर चुके हैं काफी ज्यादा। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट सबसे पहले लिखा जाता है बाय बैलेंस, बाय बैलेंस पीडी। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में गिवन है आपके पास 75,000 एंड 62,000। सेकंड नंबर पे रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और रीवैल्यूएशन का लॉस। फिलहाल लॉस है तो यहाँ लिखो 7,800 और 30। थर्ड नंबर पे चेक करते हैं बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने वाला तो नहीं है। रिजर्व फंड 18,000 है, 18,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो बाय। थर्ड नंबर पे चेक करते हैं बैलेंस शीट की एसेट साइड, कुछ राइट ऑफ करने वाला तो नहीं है। तीन चीजें दी होती हैं क्या क्या? गुडविल, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस। अगर होती तो टू साइड में दिखा देते, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। सेकंड लास्ट स्टेप चेक करते हैं नया पार्टनर कैपिटल कितनी लेकर आया। जेट ब्रिंग 40,000 एज हिज कैपिटल। कैश एट बैंक है, बाय बैंक लिखेंगे क्योंकि पैसा सारा बैंक में पड़ा है। बाय बैंक 40,000। नया पार्टनर गुडविल लेकर आया 15,000। जब गुडविल लेकर आता है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल सेक्रीफाइस रेशो में। किस रेशो में? सेक्रीफाइस रेशो क्या होगी देख लेते हैं। 2:1 लेट वाला केस है, ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइस होगी। 15,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इसमें लिखा हुआ है इस गुडविल का हाफ, हाफ विड्रॉ कर लिया, लाइन लिखी हुई है, लिखा है हाफ ऑफ विच गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। बच्चे गलती क्या करते हैं, ये गुडविल लिखी हाफ कहते हैं बाय टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू कैश या बैंक। ये गुडविल विड्रॉ की है, कैपिटल में से ही निकाले हैं पैसे। हाफ 10,000 का हाफ 5, 5,000 का हाफ, ठीक है। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि किसी किसी क्वेश्चन में मिलेगा और किस्मत वालों को मिलता है। इसमें एक्स कुछ लेकर गया था इन्वेस्टमेंट, तो उसके अकाउंट से पैसे काटने, वो कभी कभी आएगा। तो यहाँ पे लिखोगे टू, और हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन लिखो वाई टुक ओवर क्रेडिटर्स बाय क्रेडिटर्स। ये डिसोल्यूशन वाले चैप्टर में भी था, उसमें टू रिलेशन लिखते थे यहाँ पे, ठीक है वही वाला कंसेप्ट। यहाँ तक कोई शक? ये लास्ट स्टेप होता है, इसके बाद इसकी बैलेंसिंग कर देंगे। जितने भी हमारे हिडन गुडविल और बाकियों को छोड़ के, हिडन गुडविल और प्रोपोर्शनेट को छोड़ के जितने भी क्वेश्चन है वो यहीं तक खत्म है, यहाँ तक खत्म है। बाकियों को छोड़ के तीन केसेस में अलग है, जिसमें हिडन गुडविल निकालनी पड़ती है, प्रोपोर्शनेट निकालनी पड़ती है, और एक अभी वाला केस है। टोटल बनेगा आपका 85 प्लस 12 97,000, 68 73
40,000। 97 में से ये माइनस करो। 10 और 5 15 7 22 27 97 में से 22 माइनस करोगे 75 75 में से 8 माइनस करोगे 74,200 यहाँ लिखोगे टू बैलेंस सीडी। 73 में से 36 माइनस करोगे 67 66,600। यहां तक कर लिया। अब ये जो बंदा कह रहा है, ध्यान से पढ़ना इस लाइन को, क्या कहता है, बाय ब्रिंगिंग इन, ऐसे लेकर आएंगे या विड्रॉ करेंगे कैपिटल ऑफ एक्स और वाई। जो एक्स और वाई की जो कैपिटल है वो किसके बेस पे होनी चाहिए, टू बी मेड प्रोपोर्शनेट टू दैट ऑफ जेड। कि एक्स और वाई की कैपिटल होनी चाहिए जेड की कैपिटल के बेस। किसकी कैपिटल के बेस पे, एक अंडरस्टूड है। गुडविल दे रखी है फर्म की, तो हिडन गुडविल वाला केस हो नहीं सकता। नए पार्टनर की कैपिटल दे रखी है तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाला केस भी नहीं हो सकता। जब ये एक्स्ट्रा लाइन लिखी है तो ऑब्वियस है, वो कह रहा है कि जेड की कैपिटल के बेस पे फर्म की कैपिटल होनी चाहिए। जेड की कैपिटल दे ही रखी है, उसकी कैपिटल के बेस पे निकाल लो फर्म की कैपिटल। क्या कर दो, रेसिप्रोकल, जेड की कैपिटल कितनी है 40, तो जेड की जो कैपिटल है वो है 40, और कितने शेयर के लिए, 4/1/4 शेयर के लिए। फर्म की न्यू कैपिटल निकालनी है, रेसिप्रोकल कर दो। जब भी नए पार्टनर की कैपिटल बेस पे फर्म की कैपिटल निकाली हो हमेशा रेसिप्रोकल किया जाता है। क्वेश्चन में क्या है, नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पे होनी चाहिए, आगे 160, इसका न्यू रेशो में बांटना है। किस रेशो में, क्योंकि जब न्यू कैपिटल है ही 160 तो तीनों की न्यू रेशो में बांट दो। एक्स की, इनकी न्यू रेशो आएगी 2:1:1। कितनी आएगी, वो केसेस करे हुए हैं हमने, 160 इंटू 2/4। 80,000 होनी चाहिए एक्स की, वाई की होनी चाहिए 40,000, जेड की होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में जो तुमने कैपिटल निकाली, ये निकाली टू बैलेंस सीडी, सीडी को बना दो बीडी। जो उन्होंने कहा वो होनी चाहिए एक्चुअल बैलेंस सीडी। उसको बनाओगे कि एक्चुअल में होनी कितनी चाहिए टू बैलेंस सीडी, 80 इसकी होनी चाहिए, 40 इसकी होनी चाहिए, और 40 कह रहा है जो डिफरेंस होगा, जहां पे डिफरेंस पड़ रहा होगा वहां बाय बैंक लिख देना या बाय कैश लिख देना। क्यों, इसकी है कितनी 74,200 जो तुमने निकाली। क्वेश्चन में कहा गया होनी 80 चाहिए, तो ये पैसे लेकर आएगा, कितने लेकर आएगा, 5800। तुमने निकाली 66,600 वाई की, क्वेश्चन में कहा गया भाई उसकी 40 होनी चाहिए, तो वो पैसा अपनी कैपिटल में से विड्रॉ कर लेगा। तो जब विड्रॉ करेगा तो टू बैंक 26,600। रिपीट कर दो, बस बैलेंसिंग कर दो। बस इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, ध्यान देना, सबसे ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट, जब बैंक की कैलकुलेशन करो ना, बैंक की कैलकुलेशन, बैंक में बैलेंस कितना पड़ा हुआ है, ये 5,000 रुपीज पड़े हुए हैं। आप चेक कर लो बिजनेस में कौन कौन पैसा लेकर आया, 5,000 पड़े हुए थे। नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया था 40,000। नया पार्टनर गुडविल लेकर आया था 15। वो बात अलग है, इसमें से आधी निकाल ली थी, 7,500 विड्रॉ कर ली थी। फिर उसके बाद ये बंदा पैसे लेकर आया एक्स, कितने लेकर आया 50, ये प्लस 5800 प्लस, माइनस कितने करोगे, एक्स ने विड्रॉ, वाई ने विड्रॉ करे 26,000। ये माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो बैंक के सामने दिखाओगे बैलेंस शीट की एसेट साइड। कोई शक, ये तो तुम्हारे हद से हद मैक्सिमम केस। हाँ, इसी क्वेश्चन में सेम लिखा आ सकता है, जैसे इसे बाय ब्रिंगिंग इन विड्रॉइंग कैश लिखा ना, उसमें आ सकता है बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट, बस बैंक की जगह क्या आ जाएगा, बाय एक्स करंट अकाउंट,
टू वाई करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट का इफेक्ट कहां पड़ेगा? इधर वाला तो वैसे भी एसेट साइड में दिखाते थे, याद है जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लेकर नहीं आता था? तो वही तो है ये। इधर वाला भी करंट अकाउंट दिखाओगे एसेट साइड में, इधर वाला करंट अकाउंट लायबिलिटी साइड में। ठीक है, ये थे तुम्हारे मासूम से 3 केसेस। तो अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो बढ़िया हो जाएगा।